अभी आप देखे थे रूम नंबर 50 जिसमें हम जो पढ़े हैं पटना में, वो आपको दिखाए थे कि स्टूडेंट्स को किन किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। हम वही दूसरे स्टूडेंट की ओर जाना चाहते हैं जो एसएससी सीजीएल और बीपीएससी तमाम एग्जाम का तैयारी करता है, और ये रूम नंबर है 47। तो यहाँ के जो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि पटना में जो आप शहर देख रहे हैं, मतलब आप लोग जो पढ़ते थे ना बड़े बड़े कमरों में, कि सपना था कि बड़े बड़े कमरों में पढ़ेंगे, खुले शहर में जाएंगे, लेकिन पटना के बारे में एक लाइन कहा जाता है कि जब आपको दर्द होता है तो मलहम भी आपको खुद लगाना होगा। यहाँ पे कोई पूछने के लिए भी नहीं आएगा कि कैसे लगाना है। तो ये जो कमरा देख रहे हैं आप, इस कमरा ये कमरा नहीं है, ये यादों का एक ऐसा जंजीर है कि लोग इसमें घुटन भी महसूस करते हैं, खुशियां भी मनाते हैं, घर की याद को भी इसी में समा के रखते हैं। और ये कमरा नहीं, एक समय पे इससे इमोशन जुड़ जाता है। लोग यहाँ पे मतलब जिंदगी के ऐसे, जिंदगी इन लोग का केवल पन्नों से शुरुआत होता है और पन्नों पे खत्म होता है। इस प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट लोग का देख सकते हैं कितना ये लोग मतलब कि मोटिवेट रहते हैं। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे एजुकेशन सिस्टम जो 6 to 12, हम बार बार जो हमारे बच्चे हैं बीएमएस क्लास में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं, हम उनको क्या बोलते हैं कि 6 to 12 को अच्छे से पढ़िए, बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम इसी लेवल पे एनसीईआरटी पे अभी हम देख रहे हैं कि बीएमएस क्लासेस में हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप का आपको हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, विथ प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो हम यहाँ के स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या, और यहाँ का पहले इनसे पूछेंगे कि आफ्टर 12th या 10th साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि यूपीएससी बीपीएससी दरोगा एसएससी, इन सब एग्जाम में साइंस का वेटेज ज्यादा है या आर्ट्स का। दूसरा, क्या एनसीईआरटी 6 to 12 जो भी बच्चे बीएमएस क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से आर्ट्स पेपर पे अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, या कैसा बाहर का जिंदगी होता है, हम इन स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे। और हम आपको जो बताते हैं कि फरवरी में आपका एग्जाम है और हम आपको कितना घंटा करने का कहते हैं पढ़ने के लिए, 8 घंटा पढ़ने के लिए। हम यहाँ के जानने की कोशिश करेंगे। ये लोग खाना भी बनाते हैं, कपड़ा भी धोते हैं, सब्जी भी नीचे से लाते हैं, और कैसे कितना घंटा पढ़ रहे हैं हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप इनको दिखाए, क्या नाम हुआ आपका? अमोल कुमार। यहाँ इधर कर, आप ये बताइए कि आप पटना कब आए और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? ये पटना आने में 2 ईयर हो गया और मैं बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। और सबसे पहले अमूल जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। आप हमको अमूल जी ये बताइए कि जो स्टूडेंट 10th में 12th में बोर्ड एग्जाम जो फरवरी में देने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या मोटिवेट दीजिएगा कि मतलब कि स्टूडेंट सब कैसे कैसे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? उनको तो घर का बनाया हुआ खाना मिल रहा है, और 10th 12th ऐसा होता है कि लोग इसमें अच्छा नंबर लाते हैं तो उनको मोटिवेट होता है कि इन लाइफ हम बहुत अच्छा कुछ करेंगे। तो उनको पहले आप क्या मोटिवेट कर सकते हैं? मोटिवेट यही कर सकते हैं कि 10th 12th ही शुरुआती दौर होता है बच्चों का, वो पढ़ाई लिखाई सही से करे, उसको गाइडेंस एक सही मिलना चाहिए। वो सही गाइडेंस उसको मिल नहीं पाते हैं। वो सही से होता है क्या है कि कोई बच्चा कोई ट्यूशन अगर जाता है तो ट्यूशन जाते जाते कहीं और चले जाते हैं, यानी सही से उसको डायरेक्शन नहीं मिलता है, सही कोचिंग नहीं मिलता है। इसीलिए उसको सही गाइडेंस की आवश्यकता है, अच्छे टीचर की आवश्यकता है, और अच्छा जहाँ पे व्यवस्था हो, जहाँ पे अभी जैसे कि ऑनलाइन दुनिया में आ रहे हैं सब कोई। अच्छा, बीएमएस क्लासेस का वीडियो देखे आपको? हाँ, वीडियो तो देखे हैं। क्या स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि कैसा प्लेटफॉर्म है? बीएमएस क्लासेस अभी अच्छा ही ग्रो कर रहा है, हमने देखा है। और वहाँ पे जो है सत्यम सर जो है, मुरारी सर है, और भी एक सर है, तो उन लोग भी अच्छा से पढ़ा रहे हैं। विकास सर है, वो सब पढ़ा रहे हैं सही से, कंटेंट भी अच्छा डाल रहे हैं, मेहनत भी सही से कर रहे हैं वहाँ पे। हमने उसका वीडियो देखते हैं। अच्छा, आप ये बताइए जो स्टूडेंट 10th और 12th में आफ्टर 10th आर्ट्स पेपर लेना चाहिए या साइंस पेपर लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मतलब आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं पिछले 2 साल से, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो उन आधार पे आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, इसमें होता क्या है कि अब बच्चे के अंदर अब क्या बनने की इच्छा है जी। अगर कोई सिविल सर्वेंट में आने के लिए चाहता है तो वो आर्ट्स पेपर रख सकता है। सिविल सर्विस में आपको बता दूं कि यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम आते हैं, पीसीएस जैसे एग्जाम आते हैं। हाँ, और फिर अगर किसी को टेक्निकल में जाना है या इंजीनियरिंग करना है या अदर वही क्षेत्र में, तो फिर वो जो है साइंस की दुनिया में जा सकते हैं। बहुत चीजें साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए बहुत चीजें, जैसे आप जितना भी जॉब देख सकते हैं वैकेंसी गवर्नमेंट वाली, ये आर्ट्स पेपर से इधर से आती है। उसमें साइंस की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन उस लेवल की नहीं रहती है जिस तरह से साइंस स्पेशल हो जाता है। अच्छा, आप ये बताइए कि स्टूडेंट का जो भी 10th 12th में उनको बोर्ड एग्जाम के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए, और यहाँ के जो पटना में रह रहे हैं स्टूडेंट वो कितना घंटा पढ़ते हैं? पटना में जो स्टूडेंट रहते हैं कंपटीशन के लिए, वो तो 10 से 12 घंटा देते ही रेगुलर? हाँ, रेगुलर तो देते ही। अब सप्ताह में एक दिन नहीं हो सकता है, लेकिन रेगुलर तो उसे देना ही पड़ता है मिनिमम? हाँ, मिनिमम इतना। मतलब खाना वाना बनाने के बाद इतना देना? हाँ, इतना तो चाहिए ही उसको। मतलब देखिए यहाँ पे ये लोग बनाने का जो देखिएगा, ये जो रूम है इन्हीं में लोग आपस में इनको किचन मान लेते हैं,
मतलब कि जिंदगी जो चल रहा है बंद कमरों में, लेकिन ये सपना इन लोग का बहुत बड़ा है। और हम इन भैया से जानने की कोशिश करेंगे कि पटना में कितने सालों से, और प्लस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे 10-12 के स्टूडेंट है उनको क्या ये बोल सकते हैं। और आप सबसे पहले भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप ये बताइए कि जो हमारे, आप पटना में किस चीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? हम एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और मैंने एक बार एक सीजीएल का अटेम्प्ट दिया तो मैंने प्री भी क्वालिफाई किया, पर मेंस में कुछ नंबर से मैं नहीं रह पाया। और इस बार मैंने अटेम्प्ट दिया तो इस बार मेरा प्री भी नहीं हुआ। अच्छा भैया, आप ये बताइए कि आप जैसे जिंदगी का एग्जाम दे रहे हैं आप, जी जो 10-12 का हो तो जिंदगी का उनके अकॉर्डिंग बेसिक बड़ा एग्जाम नहीं है। हाँ, पहला स्टेज है उनके लिए। हाँ, तो आप उनको मोटिवेट कीजिए कि जो स्टूडेंट अभी डर रहे हैं कि क्या होगा, रिजल्ट होगा नहीं होगा, और आप जो अभी एक्सपीरियंस मतलब लाइफ में असफलता का है फिर भी आप खड़े हैं, तो वो आप बताइए। आप सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि किसी भी एग्जाम से डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ पे सब कोई 10th 12 करके आया हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट आ जाता है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने 10th में मैथ में 100 में 100 लाया हुआ हूँ। मैथ में 100 आपका? 100 में 100 मार्क्स में 100 है। और साइंस में भी 99 है, जिसमें कि थ्योरी में 80 में 80 है। आप कब मैट्रिक किए थे? मैट्रिक हम 2017 में किए हुए हैं। 17 का सेट भी बहुत भारी था। हाँ, 17 में भारी हुआ था, लेकिन 100 में 100 लाए और साइंस में थ्योरी में 80 में 80 लाए। बस प्रैक्टिकल में एक नंबर कम दिया गया स्कूल से, वो तो स्कूल का प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम बताते हैं कि सबसे पहले देखिए कि आपको घर पे क्या होता है स्टडी करने के लिए, घर में कमी और बाहर में कमी क्या होता है। घर में रात में बच्चा नहीं पढ़ते हैं। हाँ, घर में अभी ठंड है तो आप लोग का ठंड का कितना बजे सोते हैं ये बता दीजिएगा। 2 बजे के आसपास। 2 बजे सोते हैं ठंड में? 6 देखिए घंटा। ठंड में ये लोग 2 बजे सोते हैं और आप लोग 2 बजे तक मतलब आप पूरा क्या करते हो आप? देखिए सर, प्रॉब्लम क्या होता है कि अब दो भाग में बांटिए पूरा डे को। 24 घंटा होता है जी। आपके पास, दिन का 12 घंटा है, रात का 12 घंटा है। जी। तो बाहर में बच्चा क्या है, अगर रात में 12 घंटा है तो रात में 12 घंटा में कम से कम आपको 4 से 5 घंटा आउटपुट निकालना है। जी। और घर के बच्चे में क्या होता है, जब गांव में बच्चे रहते हैं तो 8 बजे सो गए, पता चला सुबह 6 बजे सो के उठे, 7 बजे से स्टार्ट किए, आपका 12 से 13 घंटा इसी में बर्बाद हो गया। आपके पास टाइम ही नहीं बचा। आप क्लास कीजिएगा 4 घंटा, 5-6 घंटा आपके पास टाइम है। इसलिए सबसे ज्यादा आप रात में पढ़ाई कीजिए। और सुबह उठ के भी पढ़ना उतना तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप सुबह डेली नहीं उठिएगा। ठंड जैसे सर्दी का मौसम है तो आप क्या कीजिएगा, कभी सो जाइएगा, कभी नहीं उठिएगा। गाँव में बोला जाता है कि सुबह उठ के पढ़ने से याद होता है। नहीं, ऐसा कोई ऐसा जरूरी क्या- नहीं है, आप कभी भी पढ़िए। आपका डेली होना चाहिए, मतलब छूटना नहीं चाहिए एक भी दिन। और मेरे ख्याल से तो एक वीक में 5 डे का ही टारगेट रखिए। 5 डे पढ़ाई, 1 डे रिवीजन, और एक दिन आप अपने लिए बचा के रखिए। अगर आप रेगुलर रह गए तो कुछ और रिवाइज कर लीजिएगा। अगर रेगुलर नहीं रहे, कभी कभी होगा कि आपको कोई काम पड़ जाए, तो आपका वो एक दिन क्या करेगा, मैनेज करेगा हर वीक में। अच्छा, आप ये बताइए भैया कि जैसे आप पटना में रह रहे हैं तो आपको इन घर की कभी याद आती है कि नहीं? याद तो सबको आता है घर का। मतलब कौन कि रहना चाहता है बाहर में? कौन रहना चाहता है बाहर में? आप मतलब आप देखिए घर का खाना खा रहे हैं, घर में रह रहे हैं और आपको हर वो सुविधा दी जा रही है जिससे आप टॉप कर सकते हैं, लेकिन ये बंद कमरों में जो पढ़ाई की जाती है, आपको मतलब कि आपका जिंदगी आजाद है लेकिन आप मन से गुलाम है। यहाँ पे रहिएगा तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा कि हम बाहर जाके मौज मस्ती करें। कितना खर्चा हो जाता है आपको यहाँ रहने में? खर्चा 6,000 के आसपास। एक पर बेड? हाँ, पर बेड। मतलब कि हाँ, एक विद्यार्थी का। हाँ, एक विद्यार्थी का 6,000 खर्चा हो रहा है। और आप मतलब जो फरवरी में एग्जाम देंगे, और यहाँ पे देखिए जैसे आपका एग्जाम ओएमआर में, देखिए भैया लोग ऐसे ही ओएमआर का प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग को बताते हैं ये लोग का ये ऑफलाइन का है। और आप ये बताइए कि जो हमारे 10th और 12th के बच्चे जो स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे, आप ये बताइए कि जो ये आगे ये कदम रखेंगे और आप रख चुके हैं तो उनको क्या गाइडेंस दीजिएगा? देखिए 10th और 12th के बाद, सब 10th के बाद, 12th के बाद नहीं, 10th के बाद सबसे पहले आप पहले देखिएगा आपका क्या स्ट्रांग है, आपको किसमें ज्यादा साइंस या आर्ट? सबसे पहले तो आपके पास 3 ऑप्शन है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। कॉमर्स। आपको इंटरेस्ट किसमें है? आपको अगर मतलब मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, आप कंप्यूटर से रिलेटेड बीसीए हो गया, इस फील्ड में जाना है तो आप साइंस लीजिए। और बाकी आपको अगर कोई भी सिविल कॉम्पिटिटिव में सर्विस, हम कोई भी कम्पिटिटिव, मेरे ख्याल से तो हम मिनिमम इंटर आप साइंस कीजिए, क्योंकि अगर आप साइंस किए हुए ना तो आप आर्ट्स से डरिएगा नहीं। अगर एक बच्चा कोई हिस्ट्री लेता है 10th के बाद और उसके बाद अगर उसे मैथ पढ़ने बोला जाता है तो वो उससे डरता है, साइंस बोला जाता है उससे डरता है। लेकिन आप मिनिमम इंटर तक अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आपको मैथ से रुचि नहीं तो बायो ले लीजिए, पर साइंस एक बार पढ़ के देखिए। उसके बाद आप कोई भी विषय में आप उसके बाद आर्ट्स ले लीजिएगा तो आप कहीं भी टिक जाइएगा। ना आप साइंस से डरिएगा, ना मैथ से डरिएगा। और
आर्ट्स का पेपर तो थ्योरी पेपर होता है। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि गांव में जो टीचर हैं वो पढ़े हुए नहीं रहते, मतलब कि आफ्टर 10th-12th करते हैं मार्कर पकड़ते पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, क्या वो लोग फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं बच्चों का? बिल्कुल बिल्कुल, वो देखिए वो पढ़ा तो देते हैं आपको, उसका क्या हुआ कि एक रटा हुआ पैटर्न है, हर साल सेम चीज पढ़ाना है, ना ही वो अपने आप को डेवलप कर पाते हैं और खुद नहीं सीखते हैं, मतलब जितना वो जानते हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जो गांव में पढ़ा रहे हैं टीचर उनको एक बार बाहर का एजुकेशन में 5 साल 4 साल बिताना चाहिए, जी। एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तब वो गाइड कर पाएंगे। हाँ, और लेकिन गांव में ऐसा क्या होता है कि आपस में 10th-12th किए, मार्कर लिए, पढ़ाना स्टार्ट किए, टीचर कहला गए, तो ये एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं बच्चों पे? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। और टीचर को भी अपने आप में सुधार लाना चाहिए, टीचर को भी मंथन करना चाहिए कि कैसा कंटेंट दें, जैसे पैटर्न बदल रहा है, टाइम के अनुसार जिस तरह का पढ़ाई चल रहा है उसके अनुसार चलें। तो अभी जैसे कि आप पटना में रह रहे थे, यहाँ पे मतलब ये भैया लोग बताने की कोशिश ये किए कि आप 10th में है और आपके एग्जाम का 2 महीना, सॉरी 1 महीना जो बचा हुआ है, उसमें भी लोग 16 घंटा इजिली, 8-16 घंटा नहीं तो 10 घंटा आप इजिली पढ़ सकते हैं वहाँ, क्योंकि आपको वहाँ खाना बनाने की जरूरत नहीं होती है, बर्तन धोने का जरूरत नहीं होता, और सब्जी लाने का जरूरत, मतलब कुछ लाना ही नहीं होता है। अगर आपके गार्जियन अगर एक्टिव होंगे तो वो देख रहे होंगे कि पटना का जो इन्वायरमेंट होता है, और यहाँ पे मतलब माहौल कैसा है स्टूडेंट लोग का? माहौल यहाँ काफी अच्छा है, यहाँ पे तो विद्यार्थी को पटना में तो दूसरे रूम से भी उतना मतलब नहीं रहता है, यहाँ मतलब अपना खुद से, मतलब और खुद के लाइफ को खुद कैसे के life आगे लेके जाना है उनके बारे में थिंकिंग रहता है। बस यही है। अब किसी को लेट लग रहा है, किसी का 1 नंबर से रह गया, किसी का 2 नंबर से रह गया, कंपटीशन टफ है, तो इस साल 1 साल 2 साल 3 साल में जो लगे रहता है वो तो एक दिन निकल के ही जाता है यहाँ क्या आप ये मानते हैं कि जो हमारे 6 क्लास का जो 6 to 12th एनसीईआरटी है, साइंस हो, मैथ हो, आर्ट्स हो, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भूमिका निभाता है? से। बिल्कुल, सारा चीज तो वही रहता है, वहाँ पे आप क्लास वाइज क्लास थोड़ा थोड़ा करके आपको दिया हुआ है पैटर्न वाइज, और यहाँ पे सारा क्या क्या है सारा कलेक्ट करके एक ही बुक में दे दिया है। अगर आप उस लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा इजी होगा, क्योंकि वो लैंग्वेज जो होता है उसी को एग्जाम में पूछता है, और अगर आपका कोई लैंग्वेज दिया हुआ है तो वही उस लैंग्वेज को कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, एनसीईआरटी के लैंग्वेज को। पटना में स्टूडेंट कितना घंटा पढ़ लेंगे मैक्सिमम? यहाँ मेरे पे तो लाइब्रेरी लेके या रूम में भी रह के 10 घंटा तक पढ़ लेता है। 10 घंटा पढ़ लेते हैं। और एक आखिरी क्वेश्चन, कि लाइब्रेरी का पढ़ाई बेस्ट होता है, रूम का पढ़ाई बेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई बेस्ट होता है, आप क्या बोलिएगा अपने अपने अकॉर्डिंग? रूम में अगर आप स्पेशल रह रहे हैं तो हाँ, रूम आप अपने अकेले रह रहे हैं हाँ, तब। तो फिर आपका वहां भी बेस्ट होता है। फिर ये होता है कि रूम में कभी डिस्टर्ब हो जाता है, कोई अगर कॉल वॉल आ सकता है कि कोई फैमिली से, तो उसमें हो सकता है। अगर लाइब्रेरी गए हैं तो आप मोबाइल को साइलेंट बैग में डाल दिए और अपना पढ़ाई कर रहे हैं, अपना 8 घंटा पढ़ के निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर ग्रुप डिस्कशन अगर पढ़ाई होता है तो वो और बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें हम बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहा है, तो बोला हुआ जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है और याद रहता है वो। आप क्या बोलिएगा? देखिए मेरे हिसाब से तो लाइब्रेरी का पढ़ाई बेस्ट है, क्योंकि रूम में मुझे जो लगता है, मैं अपने तरफ से, क्योंकि आपके पास रूम में हर चीज अवेलेबल है, आपके पास बेड है, आपको सोने का मन कर रहा है आप सो जा रहे हैं। लाइब्रेरी में आपके पास एक चेयर, आपके सामने बुक रखा हुआ है। आप ये देखिए, ये लोग भैया लोग ठंड में जो बताए कि हम 8 घंटा 10 घंटा स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या देखिए, यहाँ बेड है, देख रहे हैं, वहां भी बेड है, लेकिन ये लोग स्टडी कैसे कर रहे हैं? टेबल और चेयर पे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम कंफर्ट जोन में चले जाए, अगर कंफर्ट जोन में चले जाएंगे तो इनको कब नींद आ जाएगी इनको खुद नहीं पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए ये लोग का स्टडी, और आप लोगों को बताते हैं स्टडी टेबल के लिए क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर, और यहाँ पे छोटे छोटे स्टिकर लगे हुए कि प्रॉपर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कैसे होते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर यहाँ पे लगे हुए। और ये रहा इन लोग का कमरा, और इसी कमरा में लाखों फैमिली का एक जिम्मेदारी है, एक सपना का ये महल है। ये केवल कमरा नहीं है, इन लोग का बहुत कमरा सपना का कमरा है, कि मतलब इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी को कब मतलब संभाले। और मतलब ये आशा है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ रहते हैं फैमिली को सपोर्ट करके ही रहते हैं, मतलब। और आप लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे? अब बस यही हम दिखाना चाह रहे हैं कि आप देखिए इतना भी जगह नहीं रहता है कमरा में कि आप टहल सके। देखिए यहाँ पे, ये देखिए कमरा का साइज जो आप देखिए, ये डबल ट्रिपल बेड है, सॉरी डबल बेड है। डबल बेड में ये बेड का साइज देखिए, आप करवट भी लीजिएगा तो पैर फैला के नहीं सो सकते गर्मी में, है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, साथ ही साथ आपको इसी में आपको खाना बनाना है। आप लोग घर पे, अच्छा आप लोग खाना बनाते हो तो टेस्टी नहीं बनता होगा शुरू शुरू में, तो फिर भी खाते होंगे? हाँ, वो तो होता है। जब हम आए थे तो हमसे रोटी भी नहीं बनता था, चावल चढ़ाते थे जल जाता था। लेकिन भैया ये कहा गया कि केवल लड़कियां खाना बनाती है, क्या लड़के नहीं बनाते? नहीं नहीं, लड़के भी बहुत अच्छे खाना बनाते हैं, बस उसे आना चाहिए। अब तो हम बहुत अच्छे से सीख गए, किसी को भी खिला सकते हैं, टेस्टी वो नाम ले सकता है मेरा खाने के बाद। देखिए आज भैया के हाथ से सब्जी भी मतलब खाए थे, तो आने के बाद बहुत टेस्टी लगा था। और यहाँ पे जब आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए इसमें बर्तन वगैरह होता है, इसी में खाना बनाया जाता है और इसी में रहना भी है।
तो इस तरह ये लोग का। और यहाँ पे देखिए कपड़ा यहाँ पे एक लाइन से ये लोग लगाए हुए हैं, आप लोग को लगता होगा कि कैसे कैसे क्या होता है। और ये छोटा सा पंखा है यहाँ पे देख रहे हैं, और इसी में ये लोग गर्मी हो ठंडा हो बरसात हो इसी कमरा में बिताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि जिंदगी का स्ट्रगलिंग फेस। अच्छा, इन लोग का लगता होगा कि आफ्टर 10th मजे ही मजे, 10th देने के बाद मजे ही मजे हैं, तो क्या है? 10th मजे में दें, 10th आपका एक आपको सर्टिफिकेट दिया कि आप पढ़ने के कदम में एक कदम आगे निकले। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि 10th के बाद मेरा जिंदगी आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, जिंदगी कभी आसान नहीं हो जब तक आपका जो लक्ष्य है अपने अपने लक्ष्य के अनुसार। ऐसा नहीं कि हमको ये बनना, किसी को देखिए IAS बन के भी खुश नहीं है, सुसाइड कर ले रहा है। जी, अभी कुछ दिन पहले एक सुसाइड कर लिए थे। तो BPSC प्री निकाल के एक बच्चा फिलहाल में यहाँ सुसाइड कर लिया। इसलिए सबका अपना अपना लक्ष्य होता है। अपना लक्ष्य सबसे आपका जिंदगी में इम्पोर्टेंट, आपको खुशी मिलना चाहिए। आप जिस चीज के पीछे जा रहे हैं वो चीज में आपको हासिल होना चाहिए। अगर दूसरा चीज में आपको हासिल भी मिलता है तो आपको वो खुशी नहीं आएगा जो आपका लक्ष्य है। तो इसी तरह पटना में यहाँ पे इस लॉज, जिस लॉज में भी हमें इसी में हम आगे हम पढ़ते थे, तो इस लॉज में लगभग 300 रूम है, और हर रूम में 2 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट मिल रहे हैं। तो सबका अपना अपना कहानी है। तो यही 2 कहानी हम आपके सामने रखने की कोशिश की, और इसके माध्यम से हम बताने की कोशिश की कि पटना का जीवन, स्टूडेंट लाइफ कितना कठिन, और इस बंद कमरे में कैसे लोग पढ़ रहे हैं, और आप लोग को लग रहा होगा कि जिंदगी कैसा है। तो जो आपको दिखता है वो दरअसल रियल ये है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।